गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रियल एंड मनी फ्लो। ठीक है, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हमने दो पार्ट्स तो पढ़ ही लिए हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट आता है मीनिंग, वही अपना। सो इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, रियल फ्लो में क्या होता है, हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है या फिर फ्लो होता है। ओके, एंड मनी फ्लो इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, यहाँ पे किसका, मनी फ्लो में मनी का फ्लो होएगा फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में, और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का होएगा। ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं काइंड्स ऑफ एक्सचेंज। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, ये फिर से रिपीट हुआ है पॉइंट, बट यहाँ पे काइंड्स ऑफ एक्सचेंज और यहाँ पे मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग में आपको पूरा लिखना है। रियल फ्लो क्या है, फ्लो है। ठीक है, किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, किन दोनों के बीच में, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में। और यहाँ पे आपको लिखना है कि काइंड ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। बेसिकली रियल में किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड मनी फ्लो में किस चीज़ का एक्सचेंज होएगा, मनी का। ओके, थर्ड देखते हैं। ओके, सो अब थर्ड डिफरेंस है डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज। अब रियल फ्लो में क्या डिफ़िकल्टी आती है एक्सचेंज में, देयर मे बी डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम हम लोगों को पता ही है। ठीक है, गुड्स के बदले में गुड्स देना, उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है, फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। ओके, अब डिफ़िकल्टी कैसे आएगी, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि अगर जैसे मैंने आपको कोई गुड दिया है, वो लेट सपोज़ है 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, फर्म्स ने जो आपको गुड दिया वो है 5,000 रुपीज़ का, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पे फैक्टर सर्विसेज में जो सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने दी है फर्म्स को, उनकी वैल्यू जो है वो कम है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्योंकि अब यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, तो हम उन्हें मनी में तो काउंट कर नहीं सकते। ठीक है, मनी के अंदर हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आती है कि मतलब एक तो मैंने जो आप फर्म्स ने अगर हाउस होल्ड्स को जो गुड दिया है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वहीं पे अगर बात करें सर्विसेज की तो सर्विसेज की वैल्यू कम हो सकती है। उल्टा भी कर सकते हैं कि कभी कभी क्या हो सकता है कि सर्विसेज की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है और जो फर्म्स ने गुड दिए हैं हाउस होल्ड्स को उनकी वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है, सो ये डिफ़िकल्टी आती है बार्टर सिस्टम की रियल फ्लो में। अब देखते हैं मनी फ्लो में। सो देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो, यानी कि मनी फ्लो में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे जो गुड है, जो भी फर्म्स ने हमें दिया है, उनकी जितनी भी वैल्यू होगी, यानी कि फर्म्स के जो गुड्स की वैल्यू जितनी भी होगी, लेट सपोज 5,000 होगी, तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो उनको उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करेंगे। ठीक है, और वहीं पे जितनी सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को दी है वो उतनी ही मनी उनको पे करेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मनी एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है, नो डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज। फोर्थ देखते हैं। ओके, सो नाउ फोर्थ इज़ ऑल्टरनेटिव नेम, यानी कि रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, फिज़िकल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, फिज़िकल फ्लो, एंड मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल फ्लो। ठीक है, फिज़िकल फ्लो यानी कि हमें दिख रहा है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं फ्लो को, सर्विसेज भी देख पा रहे हैं कि कितने घंटे काम किया, और गुड्स भी हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फिज़िकल फ्लो। एंड नॉमिनल फ्लो यानी कि जिस चीज़ को हमने मान रखा है। ओके, मनी की इतनी वैल्यू है ये हमने मान रखा है। ओके, सो फेक एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो मनी जो है उसे हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं और रियल फ्लो को हम फिज़िकल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ कम्स नेचर, फिज़िकल एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब रियल फ्लो का क्या नेचर है, यहाँ पे फिज़िकल एक्सचेंज होता है, और मनी फ्लो में क्या होता है, मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देखते हैं फिज़िकल एक्सचेंज में क्या क्या आता है, लेबर, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये सब क्या है, फिज़िकल गुड्स हैं। ठीक है, फिज़िकल चीज़ें हैं। लेबर है वो भी मतलब फिज़िकल इंसान ही है। ठीक है, एंड फिनिश्ड गुड्स ये भी हमारी आंखों के सामने होते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, फिज़िकल चीज़ होते हैं, हम इन्हें टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, रॉ मटेरियल सेम। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, रियल फ्लो के। एंड मॉनेटरी एक्सचेंज में क्या क्या आ जाएगा, वेजेस। ठीक है, हम फ़ीस देते हैं, सैलरी देते हैं हमारे लेबर्स को। रेंट हमने पे करी किसकी, लैंड की, लैंड को यूज़ किया ना तो रेंट पे करेंगे। इंटरेस्ट किसको देंगे हम, कैपिटल जिसने लगाया। ठीक है, जिसने हमारे बिज़नेस में पैसे लगाए उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट किसको मिलता है एट द एंड, एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के नेचर जो रियल फ्लो का है वो कैसा है, फिज़िकल एक्सचेंज होता है रिसोर्सेज का इसमें, और एंड मनी फ्लो में मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। ठीक है, सिक्स्थ और लास्ट डिफरेंस है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो अब देखते हैं।
फर्म्स और हाउस होल्ड्स। तो सबसे पहले रियल फ्लो में हाउस होल्ड्स से फर्म्स में फ़्लो होता है, फिर उसके बाद फर्म्स से हाउस होल्ड्स में फ़्लो होता है। अब किस चीज़ का फ़्लो होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। अब हाउस होल्ड्स जो है वो सबसे पहले कहाँ जाएंगी? फर्म्स के पास जाएंगी अपनी सर्विसेज देने, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज देने जाएंगी। और फिर उसके बाद फर्म्स से हाउस होल्ड्स क्या जाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे मनी फ्लो में क्या है? फर्म्स से हाउस होल्ड्स सबसे पहले क्या जाएंगी? फैक्टर इनकम, एंड उसके बाद हाउस होल्ड से फर्म्स में क्या जाएंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में मनी, ठीक है। थैंक यू।